गांव का प्रेम हमेशा सादगी और मासूमियत से भरा होता है। ये कहानी भी एक छोटे से गांव के दो दिलों की है जो समय, परिस्थितियों और सामाजिक बंधनों के बीच खिलते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दो व्यक्तियों का सच्चा प्रेम संघर्षों और परंपराओं के बीच अपनी जगह बनाता है। कहानी का आरंभ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर फैली थी। गांव में सुबह का समय हमेशा चहकते पक्षियों और खेतों में काम करते किसानों के साथ शुरू होता। गांव के एक कोने में रहता था अर्जुन, जो एक गरीब किसान का बेटा था। अर्जुन पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से शांत लेकिन आत्मनिर्भर था। दूसरी तरफ गांव के ही प्रधान की बेटी राधा थी। राधा सुंदर, हंसमुख और संस्कारी थी। प्रधान जी ने हमेशा उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। राधा ने शहर में पढ़ाई की थी लेकिन उसका दिल गांव में बसता था। पहली मुलाकात। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था। राधा अपने दोस्तों के साथ पास के तालाब पर गई हुई थी। अचानक राधा का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे देखा और दौड़कर उसे बचाया। राधा को बाहर निकालने के बाद उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम ठीक तो हो? राधा ने हाँ में सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। यही पहली मुलाकात थी, लेकिन इस छोटी सी घटना ने दोनों के दिलों में कुछ हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे बढ़ता प्रेम। उसके बाद अर्जुन और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी खेतों में तो कभी गांव के मेले में। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। अर्जुन की सरलता और ईमानदारी ने राधा का दिल जीत लिया, जबकि राधा की हंसी और उसका जिंदादिल स्वभाव अर्जुन को भाने लगा। लेकिन गांव छोटा था और उनकी मुलाकातें जल्दी ही लोगों की नज़रों में आ गईं। ये बात प्रधान जी तक पहुंची और उन्होंने राधा को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि वह अर्जुन से दूर रहे। संघर्ष का आरंभ। प्रधान जी ने राधा की शादी के लिए एक बड़े जमींदार के बेटे का रिश्ता तय कर दिया। राधा को यह बात स्वीकार नहीं थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अर्जुन ने उसे दिलासा दिया और कहा, हमारे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। गांव की परंपराएं और विरोध। गांव में जाति और आर्थिक भेदभाव के चलते अर्जुन और राधा का प्रेम स्वीकार करना आसान नहीं था। प्रधान जी ने पूरे गांव को उनके खिलाफ कर दिया। अर्जुन के परिवार को धमकाया गया और अर्जुन को गांव छोड़ने की चेतावनी दी गई। लेकिन अर्जुन और राधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। कुछ लोग उनकी सच्चाई और प्रेम से प्रभावित हुए, लेकिन समाज के डर से खुलकर समर्थन नहीं कर सके। प्रेम का बलिदान। एक दिन प्रधान जी ने अर्जुन को पकड़वा कर उसे बुरी तरह मारा और उसे गांव छोड़ने की धमकी दी। अर्जुन ने सोचा कि शायद राधा की खुशी उसके बिना हो सकती है। उसने राधा को एक पत्र लिखकर गांव छोड़ने का फैसला किया। राधा ने जब ये पत्र पढ़ा तो वह टूट गई। उसने अर्जुन को ढूंढने की ठानी और उसे रोकने के लिए दौड़ी। गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर उसने अर्जुन को रोका और कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हम दोनों को साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो। प्रेम की जीत। गांव के कुछ युवा और महिलाओं ने अर्जुन और राधा का समर्थन किया। उन्होंने प्रधान जी को समझाया कि प्रेम जाति, पैसा या सामाजिक बंधनों का मोहताज नहीं होता। धीरे धीरे प्रधान जी का दिल भी पिघलने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी वास्तव में अर्जुन से खुश है तो उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में धूमधाम से अर्जुन और राधा की शादी हुई। यह शादी केवल दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक बनी। निष्कर्षतः कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। अर्जुन और राधा का प्रेम गांव की रूढ़िवादी सोच को बदलने में सफल हुआ। उनका प्रेम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया।